देखिए इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि से हल करने बताएंगे और एक्सरसाइज 3.3 के जो 1 नंबर में इसमें 6 सवाल है इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद फिर उस परिभाषा के रूप में भी सवाल है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो 1 नंबर हम लोग सवाल को देखते हैं। कारण निम्नरेखीय समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो आपको यहाँ 2 समीकरण दिया रहेगा, 2 चर वाला रेखीय समीकरण दिया रहेगा और पूछ देगा कि एग्जाम में कि प्रतिस्थापन विधि से हल प्राप्त करें। तो उस समय आप क्या करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें बेसिक ध्यान ये रखना है कि अब जो पहले दिया गया है समीकरण उसको फर्स्ट मान लेना है। तो इसको मान लेते हैं x + y = 14। इसको समीकरण फर्स्ट है ना, सॉल्यूशन देखिए फर्स्ट मान लिए। अब इसको क्या मान लेना है? सेकेंड वाला समीकरण को, इसको समीकरण 2 मान लेना है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद देखिए समीकरण 1 से चलेंगे या 2 से। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है? या तो समीकरण 1 से चलना है या समीकरण 2 से। तो हम यहाँ चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो लिखते हैं समीकरण 1 से। एक क्या है? x + y = 14 है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? या तो x का पद इधर रखो या y का, और a को उधर भेज देना है। तो x का वाला रख लेते हैं और y को उधर भेज देते हैं। तो 14 माइनस क्या हो जाएगा? y, है ना। अब ये x का जो वैल्यू हुआ 14 - y, इसको उठा के कहाँ रख देना है? समीकरण 2 में। यानी समीकरण हम लोग 1 से अगर चलेंगे तो समीकरण में 2 में रख देना है x का मान। तो लिखते हैं अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखते हैं। देखिए 2 समीकरण जो यहाँ है क्या है? x - y = 4। तो और x जगह का वैल्यू पर रखना है कितना? x 14 - y। तो यहाँ लिखेंगे 14 - y और माइनस y यहाँ पहले से है और फिर 4 और माइनस y कितना हो जाएगा? -2y। तो लिखेंगे 14 - 2y = 4, ठीक है। अब क्या करना है? तो 14 उधर जाएगा, ये क्योंकि प्लस में है और हमें y का मान ज्ञात करेंगे। तो 4 माइनस क्या हो जाएगा? 14। ये जोड़ में है, इधर आ गया माइनस में। तो इसको लिखेंगे -2y = -10 और ये माइनस हटा देते हैं तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 10/2 और y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर 5। अब क्या करेंगे? अब y का मान हम यहाँ समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट बार में जो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से जो चलेंगे, 1 से जो x का मान प्राप्त करेंगे उसको उठा के समीकरण 2 में रखना है, ठीक है। उसके बाद जब y का मान जब प्राप्त हो जाएगा, देखिए अब जब y का मान प्राप्त किया, अब ये y का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं या 2 में, तो आप स्वतंत्र है, किसी में भी रख सकते हैं। तो लिखते हैं अब y का मान समीकरण, चलिए हम एक ही में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। तो रखते हैं समीकरण 1 क्या है? तो x + y = 14 है। इसमें रखना है y का वैल्यू कितना? 5। तो लिखेंगे x + y जगह कितना लिखना है? 5 = 14 और x बराबर 14 - 5 हो जाएगा। ये प्लस में इधर आकर माइनस हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा? 9। ये हमारा हल हो गया। यानी अतः x बराबर कितना निकला? 9 और तथा y बराबर कितना निकला है? 5। यही मेरा आंसर हो गया। और देखिए बिल्कुल आसान है, इसमें करना कुछ नहीं है। पहले जो समीकरण आपको दिया रहेगा उसको फर्स्ट और सेकेंड मान लेना है, उसके बाद फर्स्ट या सेकेंड से चलना है। तो हम यहाँ समीकरण फर्स्ट से चलेंगे और x का मान प्राप्त करके उसका मान को समीकरण 2 में रख देना है। 2 में रखने के बाद क्या करना है? y का मान प्राप्त हो गया, 2 में जैसे रखिएगा। अब ये y का मान समीकरण 1 में या 2 में रखेंगे तो हमें x का भी मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें इसका हल प्राप्त हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि से 2 चर वाला रेखीय समीकरण। अब हम इसमें दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल इसमें क्या है? देखिए ठीक इसी प्रकार हम लोग समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी जो समीकरण दिया रहेगा तो उसको सॉल्यूशन
लिख के और उसको मान लेना है। जैसे फर्स्ट वाला समीकरण दिया है, जैसे ये वाला, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 1, और नीचे वाला जो दिया है ना, बाद वाला जो दिया है समीकरण, उसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। इतना करने के बाद क्या करेंगे, जैसे इस रूप में इसको भी लाना है ना, इस रूप में जो ये है बटा में है, ये परिमेय के रूप में है, इसको हम लोग भी सीधा के रूप में इसको लाएंगे इस रूप में। तो कैसे आएगा, तो हम लोग समीकरण को थोड़ा सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 को सॉल्व करके हम लोग इसको व्यापक रूप में लाना है। तो लाते हैं x बाई 3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम 2 3 का एलसीएम 6 2 तिया 6, 2 गुना s तो 2s है ना, ये 5 नहीं है, s है। और 2 तिया 6 तो 3 हुआ, 3 गुना t तो क्या हो गया 3t और बराबर 6। अब यहाँ करेंगे क्या, कोना कोनी गुना, इसको कहते हैं वज्र गुणन करने पर। तो गुना करते हैं 2s और 1 से गुना करेंगे, यही होगा 2s प्लस 3t और 6 गुना 6 36। अब इसको हम लोग नया मान लेंगे, समीकरण क्या हो गया 3। समीकरण 2 को ही हम हल किए हैं और समीकरण क्या बना लिए हैं, इसी को 3। तो हम लोग अब समीकरण 1 को फॉलो करेंगे और समीकरण 3 को। अब 2 से हम लोग कोई मतलब नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि हम लोग 2 को सरल रूप में तोड़ दिए हैं, इसको बटा में था। अब हम लोग समीकरण 2 से कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 से इसको हल प्राप्त करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। अभी 1 नंबर जिस तरह सवाल सॉल्व किए थे उसी प्रकार करें। तो यहाँ हम लोग भी समीकरण फर्स्ट से ही चलते हैं, लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। फर्स्ट समीकरण क्या है, तो s माइनस टी बराबर क्या है 3। ठीक है, तो इसको लिखेंगे। आप इसको जैसे मान लो s को रख लेते हैं और t को भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो 3 प्लस 3t। अब ये s का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखना है, 2 में नहीं। 2 में हमें नहीं रखना है, क्योंकि 2 समीकरण तोड़ के हम लोग सरूप समीकरण बना लिए हैं। तो लिखेंगे अब s का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना। तो 3 में रखते हैं। 3 क्या है समीकरण, तो 3 यहीं लिखा प्राप्त किए हैं, जो 2s प्लस 3t और इक्वल टू 36। अब हमें s की जगह लिखना है 3 प्लस t, x जगह यहाँ इस जगह लिखना है। तो ब्रैकेट लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पद है ना। तो अगर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 3 से ही गुना होगा, t से नहीं होगा। इसलिए हम लोग यहाँ ब्रैकेट का यूज करेंगे। ठीक है, प्लस तब लिखेंगे 3t बराबर 36। अब लिखते हैं 2 गुना 3 तो 6 और प्लस 2 गुना t तो 2t और प्लस 3t बराबर 36, है ना। 2t प्लस 3t, तो 2 बार t और 3 बार t, तो कितना बार t हो जाएगा, 5 बार t सर, तो 5t हो गया, है ना। तो अभी 5t, अब 6 ये इसका देखो, इसका साथी इधर है ना, जात उधर है, तो इसको उधर भेज देते हैं। 6 माइनस 36 माइनस 6, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 5t बराबर क्या हो जाएगा 30 और t बराबर 30/6। तो t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर 6 पंचे t बराबर 5। ये हमें t का मान प्राप्त हो गया। हमें अब x का मान प्राप्त करना। तो x का मान किससे प्राप्त होगा, तो यहाँ में हम t का मान अब कहीं भी रख सकते हैं, या तो समीकरण 1 में रख सकते हैं या समीकरण 3 में रख सकते हैं। ठीक है, यानी लिखेंगे अब t का मान समीकरण, चलो हम 1 ही में रख देते हैं, 1 में रखने पर। तो एक समीकरण क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3 और t की जगह लिखना है 5। तो s बराबर 5 3 और हो जाएगा s, ये s है और ये 5 उधर जाएगा, तो 3 प्लस 5 s बराबर हो जाएगा 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। तो इसके नहीं हल क्या हो गया, अतः s बराबर 8 तथा t बराबर कितना निकला 5। इसका हल हो गया और इस प्रकार इसको सॉल्व करना है। तो ये भी बिल्कुल आसान था, कुछ नहीं था।
तो इसको सर्वप्रथम क्या किए, हम इसको भी तोड़ दिए हैं। ये बटा में था, इसको ये जो बटा में दिख रहा था ये समीकरण 2, तो इसको हम लोग सरल रूप में लाए और इसको समीकरण 3 मान लिए और समीकरण 1 और 3 से इसको हम लोग सॉल्व किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।